नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार 2021 में लगभग 13,000 बच्चों ने सुसाइड अटेम्प्ट किया। और अगर इस आंकड़े को देखा जाए तो हर दिन लगभग 36 बच्चों ने सुसाइड अटेम्प्ट किया। तो आखिर ऐसा क्या है कि आजकल के हमारे टीनेजर्स वो ज़िंदगी को छोड़ के मौत की तरफ भाग रहे हैं। उनको मौत जो है वो लाइफ से ज़्यादा आसान दिखाई दे रही है। इसके पीछे क्या कारण है? ये इंसिडेंट है ईस्ट दिल्ली, अक्टूबर 2022। एक खुशहाल परिवार जिसमें माँ बाप और एक टीनेज लड़का जिसकी उम्र लगभग 17 साल के आसपास रही होगी। माँ बाप का ग्रॉसरी का काम था, ग्रॉसरी की एक दुकान है उनकी, और वेल अर्न है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं। और बेटा जिस चीज़ पे भी हाथ रखता था, जिस चीज़ की भी ख्वाहिश करता था, माँ बाप बेचारे अपनी हैसियत से बाहर जाकर उसको पूरा किया करते थे। अब उस दिन क्या हुआ, माँ बाप शॉप पर थे और आई थिंक नवरात्रों का टाइम था, तो वो कुछ बिजी भी थे। अराउंड 10 एट नाइट वो घर जाते हैं और घर जाके दरवाजे को नॉक करते हैं जहाँ पे उनका बेटा था। और बेटा जो है वो दरवाज़ा नहीं खोलता। जब बेटा दरवाज़ा नहीं खोलता तो वो अपने पड़ोस से रिश्तेदार को बुलाते हैं और दरवाज़े को तोड़ते हैं। और जब वो दरवाज़ा तोड़कर घर में एंट्री करते हैं तो सामने देखते हैं कि बेटे की लाश पंखे से टंगी हुई है। वो समझ ही नहीं पाए कि बेटे ने ऐसा क्यों किया। उसकी लाश के आसपास ना कोई सुसाइड लेटर, ना कोई ऐसी चीज़ जिससे पता चल सके कि उसने क्यों सुसाइड किया, कुछ नहीं मालूम पड़ सका। 2-3 दिन बाद पता चला कि उसका कोई लव अफेयर था और उस अफेयर में नाकाम होने के बाद उस लड़के ने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। उसके पापा से जब मेरी बात हुई, उन्होंने बताया कि जिस टाइम जब हमने दरवाज़ा तोड़ के एंट्री की रूम के अंदर, तो हमने देखा कि वो उसके दोनों हाथ फंदे में फंसे हुए थे। मतलब कि उसने जोश जोश में फांसी लगाने की कोशिश की, और जब तक उसे एहसास हुआ कि मैं गलत कर रहा हूँ या मैं होश आता, तब तक चीज़ उसके हाथ से बाहर निकल चुकी थी और उसका दम घुट के उसकी जान चली गई। आखिर बच्चों को ऐसा क्या होता जा रहा है कि इन बातों के ऊपर बच्चे इतने मायूस हो जाते हैं कि वो अपने जान देनी आसान समझते हैं। मौत तो बहुत आसान चीज़ है, आप इतने डरपोक क्यों? हमेशा मुश्किल, जो ब्रेव बंदा होता है तो मुश्किल रास्ता चूज़ करता है ना। तो लाइफ बहुत मुश्किल है तो आप उसे चूज़ करो, आप उसे दिखाओ कि मैं इतना ब्रेव हूँ कि मैं लाइफ जी सकता हूँ, अकेला भी इतना स्ट्रांग हूँ मैं। प्यार में नाकामी मिलना जिसकी वजह से आजकल बच्चे ऐसी हरकतें कर रहे हैं कि वो अपनी जान गंवा रहे हैं। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं और देखा जाए तो ऐसे इंसिडेंट्स हमारे आसपास बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। और हर एक इंसिडेंट्स के पीछे कुछ ना कुछ अलग रीज़न मिलता है। कहीं पे रिलेशनशिप में फेलियर है, तो कहीं पे घर पेरेंट्स का प्रेशर है बच्चों के ऊपर। आपने ये चीज़ भी बहुत देखी होगी कि बच्चा इतने मार्क्स नहीं ला पाया एग्ज़ाम्स के अंदर तो उसने सुसाइड कर लिया। बच्चा इंजीनियरिंग नहीं क्लियर कर पाया, बच्चा आईएएस नहीं क्लियर कर पाया, बच्चा बीटेक नहीं क्लियर कर पाया तो उसने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। तो आखिर ऐसी क्या चीज़ है कि बच्चा इतना मजबूर हो जाता है कि वो सुसाइड अटेम्प्ट करता है? एक कॉमन रीज़न जो आजकल मैं देख रहा हूँ सुसाइड का और बच्चों में डिप्रेशन का, वो है पेरेंट्स की उनके लिए एक्सपेक्टेशन। पेरेंट्स बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं बच्चों से। हमारे जानकारी में भी, मेरे फ्रेंड्स में भी और काफ़ी लोगों में मैंने देखा है कि वो बच्चों से इतने एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि अगर किसी का कज़न बहुत अच्छी पोस्ट पे आ गया जॉब में, बहुत अच्छे पैकेज का उसे जॉब मिल गई, तो अपने बच्चे को पुश करेंगे नहीं कि तुझे भी वही बनना है, वो ये नहीं देखेंगे कि उनके बच्चे में कितनी कैपेबिलिटी है। वो सिर्फ उसे पुश करेंगे कि अगर तेरा भाई बीटेक करके वो इस पोजीशन पे पहुंच गया है तो तुझे भी वही बनना है। और बच्चा उस चीज़ के लिए गधे की तरह लग जाता है। अब वो क्या करे? वो अपने पेरेंट्स को ये भी नहीं समझा सकता कि नहीं, मैं ये नहीं करना चाहता। और पेरेंट्स को समाज में अपनी इज़्ज़त भी बनानी है कि कज़न उसका इतनी अच्छी पोस्ट पे आ गया है, इतनी अच्छी सैलरी पैकेज मिल रहा है उसका, और हमारा बेटा क्या कर रहा है। तो इस चक्कर में बच्चा बहुत बुरी तरह डिप्रेस हो जाता है। मैंने खुद ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं काफ़ी सारे जो इस चीज़ को लेकर डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं कि पेरेंट्स उन्हें फोर्स कर रहे हैं
कि अरे तुम्हारा भाई तो 40 लाख का पैकेज है, 45 लाख का पैकेज है। अगर उनकी जॉब लग भी जाती है, वो बीटेक कर भी लेते हैं और उन्हें छोटा मोटा पैकेज लगता है, उनका ड्रीम वही रहता है कि हमें 45 लाख का पैकेज ही चाहिए, और अगर नहीं मिल पाता वो डिप्रेशन में रहता है, वो मैं कैसे करूँगा, क्या होगा। तो पेरेंट्स को बच्चों का सपोर्ट करके चलना चाहिए। पेरेंट्स को ये देखना चाहिए कि हमारा बच्चा किस चीज़ के अंदर खुश है। उन्हें ये नहीं कि बच्चे को गधा बना दें, उसके ऊपर लादते रहें। अगर वो गधा बन जाएगा तो अपने दिमाग का कैसे उपयोग करेगा? वो तो फिर आप पीछे से डंडा हाँकते रहेंगे और वो आगे चलता रहेगा। तो पेरेंट्स को इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना चाहिए, और इसी प्रेशर की वजह से बहुत से पेरेंट्स अपने बच्चों को खो देते हैं। जब वो बेचारे कामयाब हो जाते हैं, जब उन्हें लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, तो हार के वो सोचते हैं कि हमें सुसाइड ही कर लेना चाहिए, इससे अच्छा तो और कोई ऑप्शन होगा ही। अगली चीज़ जो मैंने देखी है जिससे बच्चा अधिकतर डिप्रेशन में आ जाता है, वो होता है बच्चे का पढ़ाई के अंदर वीक होना। कोई ज़रूरी नहीं कि बच्चा दिमाग का कितना तेज़ हो, कुछ बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, कुछ बच्चे वैसे ही नेचुरली वीक होते हैं पढ़ाई के अंदर। लेकिन मैंने ये चीज़ देखी है, हमारे टाइम में भी स्कूल में ऐसा बहुत होता था कि अगर बच्चा वीक है तो स्कूल में टीचर्स भी उसका सपोर्ट करने की जगह उसको बुली करना शुरू कर देती हैं। उसके साथ के बच्चे, उसके क्लासमेट्स उसको बुली करना शुरू कर देते हैं, उसको ऐसे हीनता से देखने लगते हैं कि पता नहीं वो कहाँ से आ गया, इतना वीक बच्चा है, इससे तो बात भी नहीं करनी चाहिए, इसको किसी एक्टिविटी में भी नहीं लेना चाहिए। हमारे साथ भी ऐसा होता था। मैं भी जब पढ़ा करता था स्कूल में, कोई मैं बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स नहीं स्कोर करता था, तो मुझे आज भी याद है कि टीचर्स मेरे साथ क्या रवैया होता था। लेकिन हर कोई इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। मैं इसलिए स्ट्रॉन्ग रहा क्योंकि मेरी मदर, मेरे पेरेंट्स, उनका सपोर्ट हमेशा मेरे साथ रहा है। तो टीचर्स मुझे ऐसे ट्रीट करते नहीं कि जैसे पता नहीं इससे तो बात ही नहीं करनी, इसे किसी एक्टिविटी में नहीं लेना, इसे ना स्पोर्ट्स में लेना क्योंकि ये वीक है, तो ये तो मतलब बिल्कुल गॉन केस है, इसका तो कुछ हो ही नहीं सकता। सेम ऐसे ही जो क्लास में, हमारा कॉन्वेंट स्कूल था, कोएड था, क्लास के बच्चे, मॉनिटर्स, वो ऐसे ट्रीट किया करते थे कि जैसे पता नहीं इससे तो बात भी कर लेंगे तो शायद हम फेल हो जाएंगे। तो ये जो चीज़ होती है, हर बच्चा इस चीज़ को झेल नहीं सकता। कायदे से इससे उल्टा सिस्टम होना चाहिए स्कूल में कि जो बच्चा वीक है, टीचर को उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, उसको और अच्छे से उसका सपोर्ट करना चाहिए। अब मैं और सब्जेक्ट में बहुत अच्छे मार्क्स लाता था, मैं हमेशा मैथ्स में वीक रहा, और उसके पीछे आज मैं सोचता हूँ कि उसके पीछे कारण क्या था कि मैं मैथ्स में वीक क्यों था। और आपको यकीन नहीं आएगा कि अपनी 12th करने के बाद मैंने ट्यूशन्स ली हैं, और उसके बाद मैंने बच्चों को मैथ्स भी पढ़ाया, और बच्चे उसके अंदर 80% 90% मार्क्स स्कोर करते थे। तो उस टाइम मैं सोचा करता था कि मैं खुद क्यों नहीं पढ़ पाता था, खुद मेरे मैथ्स में मेरे इतने कम मार्क्स आते थे। तो अब मेरी समझ में आता है कि उसके पीछे कारण क्या था। उसके पीछे कारण ये था कि मेरे दिमाग में मैथ्स को लेके एक डर बैठ गया था, एक हवा होता ना, वो हवा टाइप का बन गया था, क्योंकि हमेशा मैथ्स के टीचर, मैं मैथ्स में वीक था, तो मैथ्स के टीचर मेरे से बायस रहती थी। उनको ये लगता था कि बस हर एक चीज़ में अगर उनसे कुछ पूछने भी जाओ तो डांट के बोल देती हैं, हर एक चीज़ में इतना मतलब वो बायस रहती थी कि ये बेकार बच्चा है, इससे बात नहीं करनी है हमें। तो उसकी वजह से मेरे दिमाग के अंदर एक मैथ्स को लेकर एक डर सा बैठ गया कि ये चीज़ तो मेरे लिए बनी ही नहीं शायद। तो सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं कि बच्चे को कैसा एनवायरनमेंट मिल रहा है। अगर आप देख रहे हो कि बच्चा किसी चीज़ के अंदर वीक है, तो आपको उसका सपोर्ट करना चाहिए, आपको उसको प्रोवोक करना चाहिए कि वो ऐसी चीज़ें करे कि वो उस चीज़ को ओवरकम कर सके। उल्टा क्या होता है, आप उसको बिल्कुल ऐसे बिहेव करते हो कि मतलब कि पता नहीं ये क्यों आ रहा है यहाँ पे, ये हमारे सामने क्यों है। तो ये चीज़ बच्चे की साइकोलॉजी पे बहुत गलत असर डालती है। अगर वो नहीं रट पा रहा, वो किसी चीज़ को रट्टू तोता नहीं है वो, तो आप उसको वीक की या उसको डल की कैटेगरी में नहीं डाल सकते, ठीक है ना। आप बड़े बड़े लोगों को उठा के देखो, स्कूल से ड्रॉप आउट होते हैं, किसी ने किसी टाइम में ड्रॉप आउट कर दिया, किसी ने कभी स्कूल छोड़ दिया अपनी लिमिटेशंस की वजह से, और आज वो कितने सक्सेसफुल हैं। तो ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आप बच्चे को साइकोलॉजिकली आप इतना ज़्यादा वीक बना देंगे कि वो परेशान होकर गलत चीज़ें कर सके अपनी लाइफ। बच्चे के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो होती है वो होती है उसकी फैमिली का उसके साथ सपोर्ट, उसके पेरेंट्स का सपोर्ट। जैसा कि मैंने आपको भी बताया थोड़ी देर पहले कि मेरी फैमिली, मेरी मदर, मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत सपोर्ट किया करते थे, चाहे मैं कैसे ही था पढ़ाई में, लेकिन उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया। और
ख़ास तौर से मेरी मदर, वो हमेशा हम सिबलिंग्स के साथ, हम भाई बहनों के साथ बिल्कुल फ्रेंड्स की तरह रहीं कि आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे बताओगे, किसी भी चीज़ के बारे में आप मेरे से नहीं छुपाओगे। और हम सारे भाई बहन आज सब अच्छे अच्छे जॉब कर रहे हैं, अपने अच्छे काम कर रहे हैं, कोई किसी चीज़ को लेकर किसी चीज़ के लिए परेशान नहीं है। उसके पीछे कारण क्या, हमारे पेरेंट्स का सपोर्ट। तो बहुत सी फैमिली में मैंने देखा है कि पेरेंट्स बच्चे का बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते, वो सिर्फ ये चाहते हैं कि बस बच्चा ये वही करे जो वो चाहते हैं, जहाँ वो जिस सब्जेक्ट में वो चाहते हैं उस सब्जेक्ट में वो पढ़ जाए, जिस स्पोर्ट में वो चाहते हैं उस स्पोर्ट को वो सीखना शुरू कर दे, जहाँ उसकी शादी करनी चाहते हैं वो वहाँ पे शादी कर ले। तो आप बच्चे को उसकी ग्रोथ कहाँ दे पा रहे हैं, आपने तो बच्चे की ग्रोथ रोक दी ना वहीं पे। तो आप कम से कम ये देखिए, आप अगर कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम बच्चे का सपोर्ट तो कर ही सकते हैं ना आप। तो आप बच्चे का सपोर्ट करके चलिए। एक चीज़ जो मैंने देखी है वो होता है कि माँ बाप के बीच का तालमेल, कि अगर बच्चा ये देख रहा है कि माँ बाप के बीच की ट्यूनिंग कैसी है, कि माँ बाप प्यार से रहते हैं या माँ बाप लड़ते झगड़ते हैं या बाप माँ पे हाथ उठाता है या मारपीट होती है उनके बीच में, तो इन चीज़ों का बच्चों के ऊपर बहुत गलत असर पड़ता है। जैसा कि मैंने पहले आपको इंसिडेंट बताया था जिसमें बच्चे ने सुसाइड किया, उसमें क्या था कि उसके अंदर माँ बाप के बीच में ट्यूनिंग अच्छी नहीं थी, उनके बीच में लड़ाई झगड़ा बहुत रहता था। तो मेरे हिसाब से एक कारण वो भी है, खाली हम इसी चीज़ को नहीं जिम्मेदार ठहरा सकते कि वो रिलेशनशिप में फ़ेल हो गया। अगर मेरे हिसाब से अगर उसके पेरेंट्स का सपोर्ट होता और वो अपने पेरेंट्स को बता सकता कि हाँ मेरे साथ ये हुआ, तो हो सकता है कि आज वो ज़िंदा भी होता। लेकिन उनके घर का एनवायरनमेंट ही ऐसा नहीं था। जब पेरेंट्स ही आपस में एक दूसरे से इज्जत से नहीं रह सकते तो बच्चे को क्या वो समझेंगे। लास्ट जो मेरी रिक्वेस्ट है वो है पेरेंट्स से, और वो एक ये रिक्वेस्ट है कि बेशक आप अपने बच्चों से फ्रेंडली नहीं हो सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मत होइए फ्रेंडली उनसे, लेकिन कम से कम आप इस चीज़ पर तो ध्यान दे सकते हैं ना कि आपका बच्चा कैसी संगत में है, कैसे दोस्त उसने बना रखे हैं। इस चीज़ का तो आप कम से कम ध्यान रखिए, क्योंकि बच्चा जैसी संगत में बैठता है वो वैसा ही उठता है। आजकल सबसे कॉमन चीज़ देखने में आ रही है कि बच्चा जैसे ही यंग हुआ सबसे पहले उसे सिगरेट की आदत पड़ जाती है, शराब की आदत पड़ जाती है, और वर्स केस सिनेरियो में वो ड्रग्स की आदत भी लग सकती है उसे, और वो सबसे हार्मफुल चीज़ है। अगर वो किसी गलत संगत में पड़ गया है कि उसके साथ उसके जो फ्रेंड्स हैं वो शराब पीने वाले हैं, सिगरेट पीने वाले हैं, गलत काम करते हैं, चोरी चकारी करते हैं, तो आप खुद समझ जाइए कि आपके बच्चे को क्या भविष्य मिलने वाला। आप अपने बच्चे को हमेशा समझा के रखिए, बेशक दोस्त कम बनाए। कहते हैं ना कि आपकी लाइफ में क्वालिटी होनी चाहिए क्वांटिटी से ज़्यादा, तो दोस्त की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। ये नहीं कि आपके बहुत सारे दोस्त हैं, आपने दुनिया भर के दोस्त बना लिए लेकिन उनमें से एक भी दोस्त आपके अच्छी क्वालिटी का नहीं है, तो आपकी ज़िंदगी अपने आप ही ख़राब है। आपके बच्चों के दोस्त अच्छे होंगे तो बहुत इस चीज़ के चांसेस हैं कि आपका बच्चा आगे जाके कुछ अच्छा ही काम करेगा, क्योंकि उसको सजेशन, वो जो अच्छे लोग होंगे वो अच्छा ही सजेशन देंगे, उसको कभी गलत राह की तरफ नहीं जाने देंगे। स्कूल में टीचर्स और फ्रेंड्स से भी ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप बस जो बच्चा वीक है या जो आपकी क्लास में पढ़ने वाला बच्चा वीक है, आप उसको बेगौरा मत छोड़िए। आप इनफैक्ट आपको उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। आप उसको प्यार से ट्रीट करेंगे तो वो उन बच्चों से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करके दिखाएगा जो बच्चा अच्छे मार्क्स लेकर आता है। और पेरेंट्स से मैं यही बोलूँगा कि अपने बच्चे को पहचानिए कि आपका बच्चा क्या कर सकता है, उस पे गधे की तरह बोझा मत ला दिए कि आपका कज़न अमेरिका में बैठा हुआ है या आपका कज़न उस मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता है तो आप भी वही करोगे। हर एक की कैपेबिलिटी, हर एक की ब्रेन एबिलिटी सेम नहीं होती हैं। बहुत ऐसा नहीं है कि खाली जो आईटी कंपनी में जॉब करते हैं या जो खाली डॉक्टर हैं या जो सीए हैं वही लाइफ में सक्सेसफुल हैं। दुनिया में अलग अलग फील्ड हैं और हर एक फील्ड के अंदर सक्सेसफुल लोग होते हैं। तो आप ये देखिए कि आपका बच्चा किस चीज़ के अंदर अच्छा परफॉर्म कर सकता है, किस चीज़ को करके वो खुश है। जिस चीज़ में वो खुश है उस चीज़ को, उसकी हेल्प करिए, उसमें उसे प्रेरित करिए आगे बढ़ने के लिए, और फॉर श्योर आपका बच्चा बहुत अच्छा, बहुत तरक्की करेगा।